इसका मतलब है एडवांस में साल के शुरू में एडवांस में हमने एडवर्टाइजिंग दी हुई थी 6000 और वो एडवांस अभी भी हमारे पास 2000 मौजूद है। तो इसका मतलब यूज़ कितना हुआ है हमारे पास 4000 रुपये है। तो यहाँ पर आ जाएगा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 6000 माइनस 2000 4000 एडवर्टाइजिंग आ जाएगा। उसके बाद थर्ड एंट्री हमारे पास एडजस्टमेंट की है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20% ऑफ कॉस्ट। 20% ऑफ कॉस्ट पे ऊपर जाके देखिए फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है हमारे पास 10,000 है। तो 10,000 का 20% हमें फाइंड करना है। तो इसमें होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा और यहाँ पे होगा 2000। 2000 कैसा है 10,000 को आपका 20% आपने कैलकुलेट किया तो ये आएगा। फोर्थ हमारे पास है प्रीपेड सैलरीज 800। ऊपर चल के हम देखते हैं कि सैलरीज एक्सपेंस हमारे पास 5000 थी। 5000 में से ये कह रहा है कि आपने एडवांस में सैलरी अपने स्टाफ को दे दी थी 800 रुपये। तो इस साल का जो एक्सपेंस है वो क्या होगा आपका देख लेते हैं। अब सैलरीज एक्सपेंस 5000 माइनस 800। याद रखें प्रीपेड जो होता है वो हमेशा एक्सपेंस में से जाके माइनस होता है। तो आपका इस साल की जो सैलरी बची है वो 4200 है। उसके बाद हमारे पास है रेंट। एक्चुअल रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 3600 है। ऊपर चल के हम देखते हैं कि रेंट एक्सपेंस हमारे पास जो है वो है 3000 है। ठीक है, और साल के एंड में हमें मालूम है कि एक्चुअल रेंट हमारे पास 3600 है। तो जो एक्चुअल रेंट है वही हमारे पास आएगा। तो रेंट एक्सपेंस जो है वो 3600 होगा। इन सब को हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल एक्सपेंस हमारे पास ये आ जाएगा। इस टोटल एक्सपेंस को हम जब इनकम में से माइनस करेंगे तो 500 हमारे पास ब्रैकेट में आएगा, जिसको हम कहेंगे कि हमारा नेट लॉस आया है। और यहीं पे हमारी इनकम स्टेटमेंट एंड हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।